बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपको याद होगा हमारा जो 26 लेक्चर था इंग्लिश के हवाले से 10th क्लास की, उसमें हमने चैप्टर 6 की ट्रांसलेशन स्टार्ट की थी और 3 पैराग्राफ की ट्रांसलेशन, मीनिंग्स और उसकी जो रीडिंग थी वो हमने की थी। आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो उसी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 68 से, और इसमें पैराग्राफ नंबर 4 से हम जो है इसको स्टार्ट करेंगे। इसकी पहले रीडिंग करेंगे, उसके बाद इसके मीनिंग्स में आपको लिखवाऊंगा और फिर उसके बाद इसकी उर्दू ट्रांसलेशन हम करेंगे। तो आप रीडिंग स्टार्ट करता हूँ, आप इसको गौर से सुने सब। टेलीविजन ब्रिंग्स लेजीनेस इन अस। वी कैन व्यू द न्यूज़ with a little or no effort, since it is practically a form of entertainment. If we have the leisure time, we can view the television news any time of the day and night. It broadcasts the news as it is happening. Much mastery of language is not necessary for the person who prefers to view the news on television, because everything is visual and auditory. A person with a basic knowledge of broadcast language will be able to view and understand it. In comparison, the reader of a newspaper needs to be proficient in the language in order to understand it better. रीडिंग हो गई। आप मीनिंग्स देखें इसके। टेलीविजन ब्रिंग्स मीन लाना, लाता है। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। लेजीनेस मीन सुस्ती, काहली। इनस वी कैन व्यू का मतलब होता है देखना, मुशाहिदा करना। द न्यूज़ विद अ लिटिल और नो एफर्ट्स, थोड़ी सी कोशिश, लिटिल और नो या फिर बगैर कोशिश के ही। सिंस इट इज़ प्रैक्टिकली, अमली तौर पर, अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, तफरीह की एक शक्ल है। क्या चीज़? टेलीविज़न। इफ़ वी हैव द लेजर टाइम का मतलब होता है फारिग वक्त, फरागत होना। We can view the television news any time of the day and night. It broadcast का मतलब भी नशर करना होता है। The news at it is happening मीन जैसे वो वाक़या हो रही होती है, लाइव कवरेज जिसको आप कहते हैं, जैसे मैचेस की होती है, उसको हैपनिंग मतलब वो बात कर रहा है। मास्टरी ऑफ लैंग्वेज का मतलब होता है महारत। मास्टरी ऑफ लैंग्वेज में महारत होना, ज़बान की महारत की ज़रूरत नहीं होती टेलीविज़न की खबरों के लिए। फॉर द पर्सन हु प्रीफर्स मीन तरजीह देना, हु प्रीफर्स टू व्यू द न्यूज़ ऑन टेलीविज़न बिकॉज एवरीथिंग इज़ विजुअल कहते हैं बसरी, बसारत से जिसका ताल्लुक हो। एंड ऑडिटरी विजुअल का मतलब होता है बसारत और ऑडिटरी होता है समात। ठीक है। अ पर्सन विद अ बेसिक नॉलेज ऑफ द ब्रॉडकास्ट लैंग्वेज, ब्रॉडकास्ट नशरी ज़बान, लैंग्वेज मीन ज़बान और ब्रॉडकास्ट मीन नशरी ज़बान, जिस ज़बान में नशर हो रहा हो। जैसे इंग्लिश को भी हम पढ़ते हुए हो सकता है कुछ ज़्यादा मुश्किल पेश आती हो, लेकिन जब हम उसको सुनते हैं तो कुछ चीज़ों को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसी तरह उर्दू लैंग्वेज पढ़नी किसी को ना आती हो, लेकिन सुनकर वो समझ सकता है। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, बहुत ओल्ड एज में जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो उनकी मदर लैंग्वेज चाहे सराइकी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे पोठवारी हो, कोई भी हो, लेकिन जब वो उर्दू सुनते हैं तो वो उसको समझते हैं। इसको कहते हैं ब्रॉडकास्ट लैंग्वेज। विल बी एबल टू व्यू एंड अंडरस्टैंड इट। इन कंपैरिजन का मतलब होता है मुवाजना, मुकाबलतन। द रीडर ऑफ अ न्यूज़ पेपर नीड टू बी प्रोफिशेंट। जो अखबार पढ़ने वाला बंदा है उसको प्रोफिशेंट, महारत की ज़रूरत होती है, वो माहिर होना चाहिए इन द लैंग्वेज इन ऑर्डर टू के लिए अंडरस्टैंड, बेहतर समझने के लिए। तो अब हम इसका तर्जमा करते हैं, मुहावरा जो है तर्जमा। टेलीविज़न ब्रिंग्स लेजीनेस इन अस। टेलीविज़न हमारे अंदर सुस्ती पैदा करता है। We can view the news with a little or no efforts, since it is practically a form of entertainment. हम खबरें थोड़ी सी कोशिश या बगैर कोशिश के देख सकते हैं, क्योंकि अमली तौर पर ये एक तफरीह की शक्ल है। If we have the leisure time,
अगर हमारे पास फारिग वक्त हो, वी कैन व्यू द टेलीविज़न न्यूज़ एनी टाइम ऑफ द डे एंड नाइट, तो हम दिन और रात में किसी भी वक्त टेलीविज़न की खबरें देख सकते हैं। इट ब्रॉडकास्ट द न्यूज़ एज इट इज़ हैपनिंग, ये खबरों को नशर करता है जब वो वाक़ हो रही होती हैं। Much mastery of language is not necessary for the person who prefers to view the news on television because everything is visual and auditory. जो शख्स टेलीविज़न पर खबरें देखने को तरजीह देता है, उसके लिए ज़बान पर अबूर होना इतना ज़रूरी नहीं, क्योंकि हर चीज़ बसरी और समई होती है। A person with a basic knowledge of broadcast language will be able to view and understand it. नशरी ज़बान का बुनियादी इल्म रखने वाला शख्स इसको देखने और समझने के काबिल होगा। इन कंपैरिजन, इसके मुकाबलतन, द रीडर ऑफ अ न्यूज़पेपर नीड टू बी प्रोफिशिएंट इन लैंग्वेज, अखबार पढ़ने वाले को उससे बेहतर तौर पर समझने के लिए उसमें महारत होना, अखबार समझने वाले को महारत होना ज़रूरी है, ज़बान में महारत होना ज़रूरी है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट बेटर, इसे बेहतर समझने के लिए। जबकि दूसरी तरफ या इसके मुकाबलतन या इसके बरक्स, अखबार पढ़ने वाले को इसे बेहतर समझने के लिए इसमें माहिर होना ज़रूरी है। एक पैराग्राफ का और हमने ट्रांसलेशन कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 5 की तरफ जा रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 5 की रीडिंग मैं कर रहा हूँ, गौर से सुने इसको। आल दो, इसको कुछ बच्चे आल थो पढ़ते हैं, दिस इज़ क्वाइट रॉन्ग, आल दो होता है वर्ड, ठीक है, आल दो। आल दो, अगरचा, television can give us the most updated news and visuals. Newspapers can give us more in-depth coverage. Editorials and column writers can give us their expert views and analysis that we can digest slowly as we read them. Many people also opt to read more than one newspaper a day as to get different viewpoints of the story and to check for its validity. Readers can also give feedback to the articles by writing to the forum pages. Viewers of television news do not have this luxury, as the news flies too fast for any feedback to be relevant. Although अगरचे टेलीविज़न कैन गिव देना as the most updated ताज़ा खबरें, ताज़ा तरीन न्यूज़ एंड विजुअल्स और तस्वीर, न्यूज़पेपर कैन गिव अस मोर इन डेप्थ कवरेज ज़्यादा तफसील से खबरें देना। एडिटोरियल्स, इदारिये एंड कॉलम राइटर्स कैन गिव अस द एक्सपर्ट व्यूज़, माहिराना राय दे सकते हैं, एंड एनालिसिस, माहिराना राय देना और एनालिसिस का मतलब तज्जिया करना, राय देना ही, तज्जिया करना कर लें आप, तशरीह करना, दैट वी कैन डाइजेस्ट, जिसको हम समझ सकना। या वैसे तो डाइजेस्ट का मतलब बायोलॉजी में आपने पढ़ा वो हज़म करना होता है, तो यहाँ पर अंडरस्टैंड करना, समझना। slowly as we read them. Many people also opt mean लेना, इंतखाब करना, चुनना, to read more than one newspaper a day as to get different viewpoints. मुख्तलिफ viewpoints का मतलब होता है नुक्ता नज़र, मुख्तलिफ आरा जानना, नुक्ता नज़र जानना, of the story and to check for its validity. वैलिडिटी का मतलब होता है दुरुस्तगी, तसीह वगैरह, दुरुस्तगी किसी चीज़ की। रीडर्स कैन आल्सो, पढ़ने वाला, गिव फीडबैक मीन अपना रद्द-ए-अमल देना, अपना जवाब देना, फीडबैक, टू द आर्टिकल्स बाय राइटिंग टू द फॉरम पेजेस। फॉरम पेजेस का मतलब होता है जो कारीन के लिए सफ़ात होते हैं, उन पर, हमारे लिए जो सफ़ात छोड़े होते हैं उन पर लोग अपनी राय देते हैं। मैं जब फारिग वक्त हो तो अखबार जहाँ पढ़ता हूँ उसमें एक पेज होता है जिसमें कारी यानी पढ़ने वाले अपनी राय देते हैं कि ये इस तरह होना चाहिए, ये पेज ऐसे लिखा करें, उस तरह सारा। व्यूअर्स ऑफ टेलीविज़न न्यूज़ डू नॉट हैव दिस लग्जरी, लग्जरी मीन आसाइश, सहूलत। जो टेलीविज़न देखते हैं उनको ये सहूलत नहीं होती खबरों के बारे में राय दें।
एज द न्यूज़ फ्लाइज टू फास्ट, खबरें बहुत तेज़ी से उड़ जाती हैं। फ्लाइज तो यहाँ गुजर जाना, मतलब पास हो जाना। फॉर एनी फीडबैक टू बी रेलिवेंट, किसी भी मुतलका राय देने के लिए, रेलिवेंट मुतलका। जी, अब इसका तर्जुमा करते हैं। Although television can give us the most updated news and visuals, अगरचे टेलीविज़न हमें ताज़ा तरीन खबरें और मनाजिर फ्राहम करते हैं, कर सकते हैं, या कर सकता है, सॉरी सिंगुलर है, कर सकता है। न्यूज़पेपर कैन गिव अस मोर इन डेप्थ कवरेज, मगर अखबारात हमें ज़्यादा तफसील से या मुफस्सल खबरें दे सकते हैं। एडिटोरियल्स एंड कॉलम राइटर्स कैन गिव अस देयर एक्सपर्ट व्यूज़ एंड एनालिसिस दैट वी कैन डाइजेस्ट स्लोली एज वी रीड दैम। अदारिये और कालम निगार हमें माहिराना राय और तज्ज़ियात फ्राहम कर सकते हैं, जिन्हें हम पढ़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता समझ सकते हैं। Many people also have to read more than one newspaper a day so as to get different viewpoints of the story and to check for its validity. बहुत से लोग वाक़यात के बारे में मुख्तलिफ नुक्ता निगाह जानने के लिए एक से ज़ायद अखबारात का इंतखाब करते हैं। Readers can also give feedback to the articles by writing to the forum pages. अखबार बींजन अखबारात पढ़ने वाले कारीन के सफ़ात में लिखकर इन मज़ामीन के बारे में अपनी आरा या रद्द अमल भी दे सकते हैं। Viewers of television news do not have this luxury. टेलीविज़न के नाज़रीन को यह आसाइश हासिल नहीं होती, क्योंकि the news flies too fast for any feedback to be relevant, कि ख़बरें किसी तेज़ी से गुजर जाती हैं, किसी के बारे में भी राय नहीं दी जा सकती। क्योंकि ख़बरें तेज़ी से गुजर जाती हैं, इसलिए किसी के बारे में भी राय नहीं दी जा सकती। तो ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ था। अब आपका लास्ट पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं, पैराग्राफ नंबर 6। इसको पढ़ें, रीडिंग में कर रहा हूँ। Each medium has strengths that the other does not. Each makes us of strong points that the other lacks. Television news is like having a fast food meal, whereas reading newspaper is like having a 10-course dinner. The ideal seems to be if one has the time to both read the news and watch it on television. Each medium इस ज़रिया है स्ट्रेंथ्स, अपनी अपनी ताकत रखता है। हर मीडियम की अपनी अपनी ताकत होती है, हर ज़रिए की अपनी अपनी ताकत होती है। ईच मेक्स यूज़ ऑफ, इस्तेमाल करना, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, मजबूत दलाइल, दैट द अदर लैक्स, जिसकी दूसरे के पास कमी है। यानी अगर एक के ये दलाइल हैं तो दूसरे के पास अगर ये नहीं तो उसके अपने मजबूत दलाइल हैं। टेलीविज़न न्यूज़ इज़ लाइकिंग हैविंग अ फास्ट फूड मील। फास्ट फूड मील का मतलब होता है जो खाना जल्द जल्द तैयार हो जाए। जैसे आप किसी शॉप पर जाते हैं, उसे कहते हैं यार जिंगर बर्गर दे दें, तो जिंगर बर्गर इज़ अ फास्ट फूड, जल्दी बन जाता है, तो 5 से 10 मिनट में वो आपको बना कर देते हैं और आप खा जाते हैं। और जो घर में खाना बनता है, पुरतकल्लुफ़ खाना, सेवइयाँ भी बनी हुई हों, राइस भी बने हुए हों, कौरमा बिरयानी भी बनी हुई हो, ठीक है, मम्मा ने बनाई हो, आपके लिए नहीं, मेहमानों के लिए, ठीक है, तो वो होता है 10 कोर्स मील, यानी पुरतकल्लुफ़ खाना जिसमें बहुत सारे डिशेज़ इस्तेमाल हों। तो यहाँ पर कुछ जो आपकी गाइड बुक्स हैं उनमें इसका मतलब 10 खानों के बराबर भी लिखा हुआ है, तो ये मतलब भी इसका बन सकता है। 10 कोर्स मील का वैसे मतलब होता है पुरतकल्लुफ़ खाना, और इसको ईडियम की फॉर्म में भी यूज़ किया जा सकता है। तो वो कहता है कि जो टेलीविज़न की खबरें वो जल्दी जल्दी आप सुने, 5 मिनट में चलो जी खबरें आगे पता चल गया आपको, उसके बाद आप क्रिकेट खेलने चले जाएँ शाम को ग्राउंड में, ठीक है। जो अखबारात हैं वो आपका है 10 कोर्स मील, तसल्ली से पढ़ें, ऐसे इतनी बड़ी खबर डिटेल में। फ़र्ज़ करो किसी की चोरी की खबर आ गई है, तो टेलीविज़न में ये खबर आएगी जी आज मुल्तान में जो है ना 10 लाख की चोरी हो गई और चोर जो है वो सामान लेकर भाग गया, खबर खत्म, ठीक है। पुलिस ने उनका पीछा किया और फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि चोर पुलिस का पीछा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। 10 कोर्स मील का मतलब है कि अखबार में आपने खबर पढ़ी तो कैसे पढ़ी कि चोर घर में दाखिल हुए, उन्होंने लोगों को यरगमाल बनाया, बांध दिया रस्सियों से, फिर उन्होंने 10 लाख की चोरी
कि साथ कपड़े भी उठा के ले गए, नहाने वाला साबुन भी ले गए। तो इसलिए तो फिर आप में से कई बच्चे छुट्टी कर लेते हैं, सर घर में चोरी हो गई थी तो साबुन ही नहीं था, हम नहाते कैसे, छुट्टी कर लेते हैं वो, ठीक है। तो वो इस तरह चोरी, वो डिटेल फिर आपको अखबार से पता चलती है, ठीक हो गया। तो ये 10 कोर्स मील की मैंने एक एग्जांपल दी है और साथ उसके फास्ट फूड की। तो यहाँ पर भी वो ऐसी बात कर रहा है, न्यूज़पेपर इज़ हैविंग द 10 कोर्स डिनर द आइडियल सीम्स टू बी। वो कहता है कि दोनों चीज़ें, ऐसे महसूस होता है कि दोनों आइडियल हैं, दोनों चीज़ें ज़बरदस्त हैं। अगर किसी के पास टाइम हो तो वो टेलीविज़न पर भी खबरें देखे और क्या करे, साथ अखबार भी पढ़े। अब ये आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए है कि मेरे पास टाइम हो सकता है मैं आपको पढ़ाने के बाद फ्री हो जाऊँ, लेकिन आपने पढ़ने के बाद दोबारा उसको लर्न करना है। तो कहीं आज जाके मम्मा से कहें, मम्मा हमने चैप्टर में पढ़ा था, सर कह रहे थे कि टेलीविज़न पर खबरें भी देखें और अखबार भी पढ़ें, तो अखबार भी मुझे ला दें, खबरें मैं देख रहा हूँ और शाम तक ड्रामे देखते रहें आप। इस तरह की नहीं होनी चाहिए बात। तो इसका तर्जमा करते हैं, ईच मीडियम हैज़ स्ट्रेंथ्स दैट द अदर डू नॉट। हर ज़रिए की अपनी खासियतें हैं जो कि दूसरों की नहीं होती हैं। ईच मेक्स अस ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दैट द अदर लेक्स। हर एक यानी हर एक ज़रिए ने मौसर खूबियों हर एक ज़रिया मौसर खूबियों के सामने रहता है जो दूसरों के पास नहीं है या दूसरों के पास जिसकी कमी है। टेलीविज़न न्यूज़ इज़ लाइक हैविंग अ फास्ट फूड मील। टेलीविज़न की खबरें फौरी तैयार खाने की तरह हैं। वेयर एज जबकि रीडिंग न्यूज़पेपर्स अखबारात का मुतालिया इज़ लाइक हैविंग अ 10 कोर्स डिनर। मुतवातर 10 खानों के बराबर है या पुरतकल्लुफ़ खाने के बराबर है, ये भी ठीक है। द आइडियल सीम्स टू बी, यूँ महसूस होता है कि दोनों चीज़ें, द आइडियल सीम्स टू बी, अच्छी बात तो ये है, मुनासिब बात तो ये है कि इफ़ वन हैज़ द टाइम, अगर किसी के पास वक्त हो, तो बोथ रीड द न्यूज़ एंड वॉच इट ऑन टेलीविज़न, तो वो अखबारात भी पढ़े और उसको टेलीविज़न पर देखे भी। तो ये बेटा हमारे आज जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, 3 पैराग्राफ हमने और पढ़े हैं। इस तरह हमारा चैप्टर 6 की ट्रांसलेशन जो है इस लेक्चर के साथ ख़त्म हो गई है। जो आपकी डायरी है वो मैं आपको नोट करवा रहा हूँ, डायरी नोट कर लें। तो आपने ये पैराग्राफ 4, 5 और 6 जो है ट्रांसलेशन के लिए लर्न करना है, इसको प्रैक्टिस करनी है अपनी। फिर तीसरे लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।